आगे बात करते हैं यार। अगला टॉपिक है हमारा इंटरप्ट्स। आप ऐसे समझो इंटरप्ट का मतलब क्या होता है। लाइक कि 3 लोग बात कर रहे हैं, सिंपल मतलब 3 लोग आपस में, या फिर ऐसे समझो 3 लोग साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब 2 लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं और इनकी बातों को बीच में ही काट के अगर तीसरा पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि तीसरा पर्सन क्या कर रहा है? बोलो। अगर 2 लोग बात कर रहे हैं, दोनों की बात कंप्लीट नहीं हो रही है और तीसरा पर्सन बीच में ही एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि थर्ड पर्सन इज व्हाट? इंटरप्टिंग। यस या नो? बेसिक मतलब वही है यार, जो है वो है, मतलब ऐसा नहीं यहाँ पे आके मतलब कुछ अलग हो रखा है। तो मतलब इंटरप्ट्स क्या है? ये बेसिकली ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को, जो कि किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करते हैं, जो कि किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करते हैं। समझ में आया? मतलब प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, स्टेप वाइज प्रोग्राम चल रहा है और बीच में अगर ए सिग्नल के थ्रू बेसिकली आप बीच में ही क्या कर सकते हो? इंटरप्ट कर सकते हो। अब अगर कोई थर्ड पर्सन, अब देखो समझना जरा इस बात को। मान लो अब अगर आप 2 लोग बात कर रहे हो, 2 लोग बात कर रहे हो और तीसरा पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा है, तीसरा पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा है। आप उसकी बात सुनोगे या नहीं सुनोगे, ये किस पे डिपेंड करता है? बोलो। आप उसकी बात सुनोगे या नहीं सुनोगे, ये किस पे डिपेंड करता है? बोलो। मतलब 2 लोग बात कर रहे हो, तीसरा पर्सन बेसिकली बीच में ही बोलने की कोशिश कर रहा है। अब आप 2 लोग उस पर्सन की बात सुनोगे या नहीं सुनोगे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये कुछ-कुछ सही है। एक बात बताओ, आप हो और आपका छोटा आपका आप मतलब लाइक कि 2 दोस्त बात कर रहे हो। अब बीच में आकर के आपके आपका छोटा भाई इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप उसकी बात सुनोगे? बेसिकली इग्नोर करने वाले हो। बट अगर यही बीच में आप 2 लोग बात कर रहे हो और आपके पिताजी आ जाएँ, तब भी कहोगे मूड पे डिपेंड करता है? पॉइंट ये है कि हाँ, एग्ज़ैक्टली मतलब तब वही ना कि लाइक तब तो सुनना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि अगले की इम्पोर्टेंस क्या है, अगले की प्रायोरिटी क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में है कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। यस या नो? उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। कहीं न कहीं दिमाग में है ना? और उस जो छोटे भाई है उसकी नहीं सुनी, मतलब आपके नज़र में उसकी प्रायोरिटी क्या है? लीस्ट है। तो इसी तरीके से कुछ सिग्नल्स हैं, मतलब जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो इंटरप्ट सिग्नल हैं, तो उसमें भी हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है। क्लियर है? स्टार्ट करें टॉपिक। तो इंटरप्ट्स बेसिकली क्या है? इट इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल सिग्नल which may disturb the sequence of sequence of execution of the processor। ठीक है? लाइक आप 2 दोस्त बात करो, आपकी कहानी मतलब आप उसको अपनी कहानी बता रहे हो, मतलब जो भी कोई बात बता रहे हो और अगर थर्ड पर्सन आ रहा है, इट में डिस्टर्ब योर मतलब कन्वर्सेशन। तो लाइक वही है कि इट में डिस्टर्ब द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है? ओके। या फिर इट इज अ सिग्नल, इट इज अ सिग्नल
that can be used that can be used to interrupt a program execution. एक ही बात है, सिग्नल दैट कैन बी यूज टू इंटरप्ट अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. ठीक है यार, ओके. अब यहां पे देखो, इसको ना, इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से है. मतलब these interrupts are classified as, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनको. या तो ये बोलेंगे कि ये हार्डवेयर इंटरप्ट है या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. हार्डवेयर इंटरप्ट या फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. these are classified as hardware interrupts or software interrupts. या फिर दूसरा क्या है, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल. मास्केबल एंड नॉन मास्केबल. तीसरा वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड. ठीक है, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड. डन यार, ओके. तो वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड. चलिए, अब पहले इतना लिख लो, फिर आगे बात करते हैं. देखो, तो पहले हम उस डायग्राम को बनाते हैं, उस ब्लॉक को बनाते हैं. ब्लॉक याद है, हमने भी बनाया हुआ था. तो अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि कितने इंटरप्ट्स होते हैं. तो आंसर इज 8085 के पास कितने इंटरप्ट्स होते हैं. तो आंसर इज 5. आंसर इज 5. ठीक है ना. तो कौन 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 तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जिसे अपन बोलते हैं INTA. ठीक है, चलो कैपिटल में सारा लिख लेते हैं. INTA, इंटरप्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट, INTR. ठीक है, INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, इसके अलावा क्या है, RST 5.5. then RST 6.5. then RST 7.5. and that is trap. ठीक है, और इधर क्या है आपका, इंट ए. ठीक है, ओके. अब वैसे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल 6 हो गए, बट जब पूछेगा ना, एक्चुअली दैट इज इनपुट इंटरप्ट कंट्रोल्स. दीज आर इनपुट इंटरप्ट्स कंट्रोल. दीज आर इनपुट इंटरप्ट कंट्रोल. एंड ये आपका क्या है, आउटपुट इंटरप्ट कंट्रोल. आउटपुट इंटरप्ट कंट्रोल. आउटपुट इंटरप्ट
कंट्रोल, इनपुट इंटरप्ट कंट्रोल एंड आउटपुट इंटरप्ट कंट्रोल। ठीक है, तो पहले हम इसी को साइड में कर लेते। चलो अब देखो यहाँ पे पहली बात तो इतने दिमाग में रखो आप कि इंट ए इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, इंट ए इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, इंट आर इंटरप्ट रिक्वेस्ट, बाकी RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 एंड दैट इज ट्रैप, दैट इज ट्रैप। तो डन, मतलब जितने अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, लाइक कि हार्डवेयर इंटरप्ट है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, मास्केबल है, नॉन मास्केबल है, वेक्टर्ड है, नॉन वेक्टर्ड है, ठीक है, ये सारे बेसिकली उनके अंदर हम इनको क्लासिफाई करेंगे, उनके अंदर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बना लिया, ठीक है, आगे बढ़ते। जैसे पहला क्लासिफिकेशन क्या था, याद करो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था, हार्डवेयर इंटरप्ट क्या था, हार्डवेयर, हार्डवेयर इंटरप्ट्स। ठीक है, तो अब अगर बात करें हार्डवेयर इंटरप्ट्स की, अगर बात करें हार्डवेयर इंटरप्ट्स की, तो देखो जरा इसके बारे में पहले डिफाइन कर लेते हैं, पहले फिर देखते हैं कौन कौन है। दीज आर 5 हार्डवेयर इंटरप्ट, या फिर देयर आर 5 हार्डवेयर इंटरप्ट, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स। कौन कौन, वही तो जो अभी आपने जितने भी क्या पढ़े थे इनपुट वाले सिग्नल, वो सारे क्या हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स। ठीक है, तो बताना जरा क्या पढ़ा था। तब राइट में एकदम लास्ट में सबसे पहले देखो एक बात ये भी समझो, एक बात ये भी समझो, ये जो है ना प्रायोरिटी के हिसाब से है, मतलब इधर से इधर जाने पे प्रायोरिटी घटती है, डिक्रीज होती है। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन है, दैट इज ट्रैप, दैट इज ट्रैप। लोवेस्ट प्रायोरिटी पे दैट इज इंट आर, INTR, मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इंटरस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ट्रैप, देन RST 7.5, देन 6.5, देन 5.5। देखो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, कैसे नो, लाइक ये तो नंबर ही बता दे रहा है सब कुछ, जिसका नंबर ज्यादा उसका बेसिकली प्रायोरिटी ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या, मतलब जो आपको याद रखना है वो किसको रखना है, ट्रैप को और इंटरप्ट रिक्वेस्ट को। ठीक है ना, अब सिंपल सी बात है यार कि ट्रैप, आप ऐसे समझो ट्रैप मतलब एक तरीके से यहाँ पे किडनैपर की बात चल रही है, तो यार कोई रिक्वेस्ट कर रहा है और कोई धमकी दे रहा है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है जो धमकी दे रहा है। ठीक है ना, जस्ट वैसे ही दिमाग में रखने के लिए। ठीक है ना, ट्रैप मतलब कौन करता है, किडनैपर, तो लाइक ही ऑब्वियस सी बात है। अब होता है ना कि लाइक कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम उसकी बातों को बेसिकली भाव नहीं दे रहे होते। ठीक है ना, और वही धमकी देने पे सुनना पड़ता है। ठीक है, तो समझना जरा, देखो यहाँ पे दीज देयर आर 5 इंटरप्ट्स। ठीक है, अब इसको आप बेसिकली अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी सेट करो। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कौन था, बोलो अब, टॉप प्रायोरिटी पे कौन था, ट्रैप, ट्रैप। ठीक है, सेकंड, सेकंड बताओ, सेकंड दैट इज RST 7.5, देन RST 6.5, देन RST 5.5, एंड देन क्या हो जाएगा, इंटरप्ट
रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको सबसे लास्ट में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे समझो जरा, ये पांचों के पांचों बेसिकली हैं क्या? दीज आर व्हाट? इनपुट इंटरप्ट कंट्रोल और आउटपुट इंटरप्ट कंट्रोल, पहले यही बता दो। दीज आर इनपुट इंटरप्ट कंट्रोल। उसके बाद दीज आर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट। तो दीज आर हार्डवेयर इंटरप्ट। वही पढ़ ही रहे हैं। दीज आर हार्डवेयर इंटरप्ट। इतनी बात क्लियर है क्या? देखो, हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि दे कैन बी, इसका मतलब ये होता है कि दे आर फिजिकली कनेक्टेड। मतलब इनके बारे में अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं? दे आर फिजिकली कनेक्टेड, दे आर फिजिकली कनेक्टेड टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस और application or application. These are physically connected to the input output device or application. These are what? Hardware interrupts. These are what? Hardware interrupts. क्लियर है? इसलिए आगे बढ़े। दूसरा क्या था? सॉफ्टवेयर, मतलब पहले का ही बी पार्ट क्या था? सॉफ्टवेयर interrupts. Software interrupts. So there are 8 software interrupts. There are 8 software interrupts which can be used as instruction, and also along with interrupt request। है, देखो यहाँ पे है कौन कौन? तो आर एस टी एन, और वो जो एन है दैट इज फ्रॉम 0 to 7, ठीक है ना? दैट इज फ्रॉम 0 to 7। मतलब क्या हुआ? सारे लिख लेते फिर। आर एस टी 0, आर एस टी 1, आर एस टी 3, आर एस टी 4, आर एस टी 5, आर एस टी 6, आर एस टी 5, आर एस टी 6 और आर एस टी 7, ठीक है। तो लाइक कि ये आपके क्या है, मतलब आप सिंपल सा याद रखना, जब भी वो फ्रैक्शनल नंबर ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स या हार्डवेयर इंटरप्ट्स। अगर वो फ्रैक्शनल टाइप में ना हो, मतलब पॉइंट में ना हो, तो दैट इज सॉफ्टवेयर। अगर कंप्लीट नंबर है तो सॉफ्टवेयर, और अगर उस तरीके से है तो दैट इज हार्डवेयर। याद रहेगा, ठीक है।
लाइक सिंपल यार, हमें याद करने के ही पॉइंट्स अब से पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है ना, ताकि चीज़ें हमसे हो जाने चाहिए क्वेश्चंस। अभी हम ऑब्वियस सी बात है उस डिटेल में नहीं जा रहे। ओके, तो ये पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन मास्केबल एंड नॉन मास्केबल, इस पे बात करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन, तो दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? 2 का ए क्या है? मास्केबल एंड मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट। अब मास्केबल इंटरप्ट क्या 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 है? इंटरप्ट which can be ignored, interrupts which can be ignored or avoided, interrupts which can be ignored or avoided when they are triggered, when they are triggered. When they are triggered, interrupts which can be ignored or avoided when they are triggered, ठीक है, when they are triggered are maskable, ठीक है, are maskable. Interrupts which can be ignored when they are triggered are maskable, ठीक है, ओके। Interrupts which can be ignored are avoided when they are triggered are maskable. अब यहाँ पे एक बात समझना है हमने कि कौन कौन बेसिकली मास्केबल है और कौन कौन नॉन मास्केबल है, ठीक है। तो याद रखना, ट्रैप इज द ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट। चलो मास्केबल इंटरप्ट, तो एग्जाम्पल मास्केबल में कौन कौन आ सकता है? मास्केबल में कौन कौन आ सकता है? तो सबको लिख लो यार, सबको ही बेसिकली लिख लो। RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट। 4 हो गए, चारों क्या है? मास्केबल इंटरप्ट्स, ठीक है ना। इंटरप्ट्स विच कैन बी इग्नोर्ड और अवॉइडेड, समझो जरा। अब एक बात बताओ, मास्केबल मतलब जिसको बेसिकली इग्नोर किया जा सकता है। अब नॉन मास्केबल मतलब जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या है? जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता मतलब किसको इग्नोर नहीं किया जा सकता? मतलब जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। किसको इग्नोर नहीं किया जा सकता? जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? ट्रैप की। दैट इज व्हाट? मास्केबल नॉन मास्केबल? दैट इज नॉन मास्केबल, ठीक है। पहले डिफाइन कर लेते हैं। नॉन नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स, नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स, सिंपल क्या लिखेंगे? इंटरप्ट्स which can not be
अवॉइडेड या इग्नोर, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है, आर नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज ट्रैप, ठीक है। एग्जाम्पल इज ट्रैप, ठीक है। मास्केबल इंटरप्ट्स, सॉरी, नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। इसको एक तरीका, मतलब एक वैसे ही लाइक कि आप ऐसे समझो, आप ऐसे याद रख लेना कि क्या बोलते कि वैसे तो ट्रैप करने वाला जो किडनैपर होता है नॉर्मली क्या करता है, मास्क लगा के आता है, बट ये बेसिकली जस्ट अपोजिट है। तो आपको बस ये याद रखना है, किडनैपर से आप उम्मीद कर रहे थे कि वो मास्क लगा के आएगा, बट ऐसा नहीं है। जस्ट याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट। बाकी सारे बेसिकली मास्केबल हैं। समझ पा रहे हो क्या? मैंने पहले ही बोला हुआ है कि सिंपली याद करना है चाहे जैसे, ठीक है ना। मतलब बस आप ये समझो, ट्रैप करने मतलब लाइक जो भी किडनैपर है वो उम्मीद कर रहे हो कि मास्क लगा के आएगा, बट वो नहीं लगा के आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक वो नहीं है यार, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नहीं है। या फिर ट्रैप करने वालों को बेसिकली कोरोना का कोई खतरा है नहीं, इसलिए वो मास्क लगा के नहीं है। खैर, दिस इज द ओनली हार्डवेयर इंटरप्ट विच इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है ना, दैट इज ट्रैप। बाकी क्या हो गए? मास्केबल। ओके, ये हो गया। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या था बताइए? तीसरा क्लासिफिकेशन क्या था? दैट इज वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड, वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड, वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। तो अब वेक्टर्ड मतलब लाइक कि एक ऐसा इंटरप्ट जिसका स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन है, दैट इज वेक्टर्ड। इंटरप्ट्स interrupts which have specific address location, address location in the memory, in the memory, ठीक है ना। और obvious सी बात है। और अगर बात करें नॉन वेक्टर्ड की, अब देखो, अब वेक्टर्ड की बात करें, अगर हम वेक्टर्ड की बात करें, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो यार। जैसे वेक्टर्ड का मतलब क्या है? जिसका मेमोरी एड्रेस लोकेशन हो, एड्रेस लोकेशन हो मेमोरी में, ठीक है ना, एड्रेस लोकेशन हो मेमोरी में। ओके, तो वेक्टर्ड में कौन कौन आता है? ट्रैप आता है, RST 7.5 आता है, RST 6.5 आता है, और RST 5.5 आता है। अब ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, कैसे या फिर क्या है। अगर अगर इनका एड्रेस लोकेशन है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनका एड्रेस लोकेशन है कितना। समझो जरा, मतलब ये ऐसे इंटरप्ट्स हैं जिनका लोकेशन है। अब क्या है वो भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या है
ए भी हमें निकालना पड़ेगा। तो समझो जरा, जैसे मान लो ये जो नंबर दिया हुआ है ना, ये जो नंबर दिया हुआ है ये ऑक्टल में है। ये किस में है? ऑक्टल में। और ऑक्टल को बेसिकली आपको किस में कन्वर्ट करना है? बेसिकली हेक्साडेसिमल में। ठीक है ना? किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में। चलो एक काम करते हैं, पहले मतलब ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना सीख लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है? जैसे मान लो 4 है। क्या है? 4। तो 4 को अगर मैं ये बोलूं कि, या फिर एक काम करो, अभी सिंपल कुछ ट्रिक्स टाइप बोल बात कर लेते हैं, इसको अभी डिस्कस करूंगा, टाइम लग जाएगा। देखो करना क्या है, एड्रेस पता करने के लिए, एड्रेस लोकेशन पता करने के लिए करना क्या है, जो इसका ए दिया होगा, लाइक कि जैसे 7.5 दिया है, 7.5, तो 7.5 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया? 8 को मल्टीप्लाई करने पे बेसिकली कितना आया? बोलो जल्दी। 60? यस या नो? बोलो यार, कितना आया? 60। अब 60 को आपको किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में। अब देखो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? 16 से डिवाइड करना पड़ेगा 60 को, या फिर आप ऐसे समझो 60 है ना, तो 16 को बेसिकली हाँ 16 को 60 को 16 से डिवाइड कर दो। 16 को 60 को 16 से डिवाइड कर दो। कितनी बार, कितने टाइम जाएगा? बोलो कितने टाइम जाने वाला है? 48। बच कितना रहा है? बच कितना रहा है? 12। अब ए क्या है? रिमाइंडर। ए क्या है? रिमाइंडर। तो जिनको ना पता हो उनको मैं बता दूं, ए की वैल्यू होती है 10 हेक्साडेसिमल में, बी की वैल्यू होती है 11, सी की वैल्यू होती है 12, डी की वैल्यू होती है 13, ई की वैल्यू होती है 14 और एफ की वैल्यू होती है 15। तो बताओ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 तो पूरा पूरा गया, बाकी रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? 12। 12 को क्या लिखते हैं अपन? सी, तो दैट इज 3C। तो अगर मैं इसे हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो सिंपली क्या लिखूंगा? 003C, 003C हेक्सा, दिस इज एच। ठीक है, इन हेक्साडेसिमल। दिस इज द एड्रेस लोकेशन ऑफ RST 7.5। फिर से देखो करना क्या है, 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया? 60। 60 को डिवाइड करो। अब डिवाइड करा, कितनी टाइम पूरा गया वो लिखा, उसके बाद रिमाइंडर को भी साइड में चिपका दिया। ठीक है ना? सारी बातें बहुत इजी होती हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब पढ़ेंगे। अब दूसरा क्या है, अब तुम कन्वर्ट करो दूसरा, RST 6.5। चलो इसका सब लोग बताओ, इसका एड्रेस लोकेशन बताओ, इसका एड्रेस लोकेशन बताओ। पहला स्टेप क्या करना? 6.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ गया? 52 आया क्या? ठीक है, 52 आ गया। अब 52 को 16 से डिवाइड कर दो। 53 कितना आ गया? 48। कितना हुआ? 4। 4 चिपका दो यहाँ पे। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 0034H। क्लियर हुआ क्या? बोलो यार। देखो जो वेक्टर एड्रेस उसको बोलेंगे जिसका एड्रेस होगा, और एड्रेस होगा तो हम निकाल सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हुई?
चलो एक फाइनल आप निकाल दो फिर। तीसरी RST 5.5, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सब लोग को बताना है। RST 5.5, इसका लोकेशन बताना है आपको। RST 5.5, सब लोग ट्राई करो यार, पता तो चले आया कि नहीं आया आपको। 002C, ओके, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहे हैं। तो सबसे पहले 5.5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, कि 40 और 4 है कि 44। अब 44 को डिवाइड करो आप 2, कितना आ गया 32। अब कितना बच रहा है 12। अब 12 को हम क्या लिखते हैं, देखो सी, यहाँ पे क्या लिख दिया सी। अब इसको कि फॉर्मली लिखें तो 002C, दैट इज हेक्साडेसिमल। समझ में आ गया। अच्छा, कितने लोगों को लिखवाया था, कितने कितने वेक्टर्ड ग्रुप को लिखवाया था मैंने, वेक्टर्ड ग्रुप कितने लिखवाया था। मान लो RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, एक और क्या था, एक और क्या था, दैट इज ट्रैप, दैट इज ट्रैप। चलो, तो इसका हमने निकाला 7.5 का, कितना आया था 003C एच, ठीक है। 6.5 का 0034H, 5.5 का 002CH। अब यहां तो कर लिया, क्या आप ट्रैप का निकाल पाओगे, क्या आप ट्रैप का निकाल पाओगे, इसमें डाटा दिया है क्या, बोलो यार, इसमें डाटा दिया है। अब यहां पे एक पॉइंट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली ट्रैप इज रिप्रेजेंटेड बाय RST 4.5, ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है, इसी का रिप्रेजेंटेशन है। अब निकाल सकते हो क्या, अब निकाल के बताओ जरा, अब निकाल के बताओ। ट्रैप को अपन RST 4.5 बोलते हैं, याद रखना, ट्रैप को RST 4.5। अच्छा, 4.5 रख के ये मत कंफ्यूज हो जाना कि नंबर कम है तो इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, इसके लिए मत ध्यान देना, ठीक है ना। बोलो सब लोग, कितना आ रहा है 4.5 का 0024H, 0024H, सबका यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना यार, बताना है किसी को। तो ये बेसिकली हमारे चार कौन से इंटरप्ट, वेक्टर्ड इंटरप्ट और उनके एड्रेस लोकेशन, उनके वेक्टर एड्रेस, और मतलब ये वेक्टर्ड हैं और ये उनके एड्रेस, डन, ओके। अब दूसरा क्या है, ये क्या हो गया, वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। तो ये जो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स है, ये जो आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स है, that is what, interrupts which do not have specific, which do not have specific address location, जिनका कोई वजूद नहीं है, मतलब कहाँ रहेंगे, इन द मेमोरी,
द मेमोरी। तो एग्जाम्पल सिर्फ एक ही बच रहा है, कौन है? जल्दी बोलो, कौन है जो बच रहा है अभी? दैट इज INTR, ठीक है ना? इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज द only non vectored interrupts in 8085. Okay. It is the only non-vectored interrupts in 8085. क्लियर हुआ? डन यार? अब यहां पे देखो, अब इसको कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एक एक RST को निकालेंगे, एक एक इंटरप्ट को निकालेंगे, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है सबको एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रायोरिटी वाइज। सबसे पहले कौन आएगा? बोलो, प्रायोरिटी वाइज बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा? बोलो यार, इंटरप्ट्स में दैट इज ट्रैप, ठीक है। अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन सब पे बात करते हैं। लाइक कि फर्स्ट पॉइंट बताओ, क्या इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है? यस या नो? क्या इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है? इट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, इट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या ये मास्केबल है नॉन मास्केबल? जल्दी बोलो, मास्केबल नॉन मास्केबल? दैट इज नॉन मास्केबल। इट इज द ओनली नॉन मास्केबल interrupts it is the only non-maskable interrupts। तीसरा पॉइंट, it is a vectored interrupt or non-vectored interrupt? बोलो, it is vectored interrupt, ठीक है। ओके, इसको और क्या क्या बोलते हैं? इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड RST। बोलो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड RST 4.5। इट इज ऑल्सो कॉल्ड RST 4.5, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि इट्स वेक्टर एड्रेस इज, बोलो, इट्स वेक्टर एड्रेस इज 0024H, ठीक है, 0024H। ओके, इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि ये क्या होता है, दैट इज, जैसे ट्रिगरिंग का नाम सुना है, एक होता है लेबल ट्रिगरिंग और एक होता है एज ट्रिगरिंग। देखो, लेबल ट्रिगरिंग एक होता है एज ट्रिगरिंग। जैसे अगर मैं पूछूं कि ए क्या है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि क्या है, बट
अगर मैंने पूछा ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब क्या है? दिस इज लेबल ट्रिगरिंग, और दिस इज लेबल ट्रिगरिंग। बट इसी को अगर मैंने ऐसे दिखाया, ऐसे, लाइक दिस वन, तो दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज व्हाट? एज ट्रिगरिंग। ठीक है। अब देखो 0 से 1 पे ऑन हो रहा है, कई बार आपको ऐसा दिखाई देगा, ये तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। कई बार क्या होता है? नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। मतलब देखो इसका मतलब ये है कि जब ये 0 से 1 पे जाएगा तब सर्किट ऑफ ऑन हो जाएगा। अभी देखो निगेटिव ट्रिगरिंग है, मतलब जब 1 से 0 होगा तब बेसिकली क्या होगा? ट्रिगर होगा। 0 से 1 होगा तब, या 1 0 से 1, मतलब लाइक कि जब 1 आएगा तब सर्किट ऑन होगा। लाइक इसको बोलते हैं लेबल ट्रिगरिंग, और इसको बोलते हैं एज ट्रिगरिंग। ठीक है, लेबल ट्रिगरिंग एंड एज ट्रिगरिंग। अब इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए, क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखो क्या है। दिस इज बोथ, दिस इज बोथ। बोथ मतलब एज एंड लेबल ट्रिगरिंग, एज एंड लेबल ट्रिगरिंग। ये अकेला ऐसा है जो कि दोनों है, बाकी सब एक एक ही होते हैं। ठीक है ना? या तो एज होंगे या तो लेबल होंगे, और उसमें से भी अगर अभी देखेंगे सिर्फ 7.5 होता है जो एज होता है, बाकी सारे क्या होंगे? लेबल ट्रिगरिंग। फिर से समझना, सिर्फ कौन एज ट्रिगरिंग है? सिर्फ कौन? सिर्फ मतलब अकेला एज ट्रिगरिंग, दैट इज RST 7.5, 7.5। और ट्रैप क्या है? दोनों है। बाकी जो तीनों बच रहे हैं वो तीनों के तीनों क्या रहेंगे? तीनों के तीनों क्या रहेंगे? दोज आर लेबल ट्रिगरिंग। ठीक है, दोज आर लेबल ट्रिगरिंग। क्या अब हम ये जो 5 टोटल 6 इंफॉर्मेशन है, क्या ये 6 के 6 इंफॉर्मेशन हम पांचों के लिए कलेक्ट कर सकते हैं? बोलो यार, क्या ये 6 के 6 इंफॉर्मेशन हम पांचों के लिए कलेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या था? RST 7.5, RST 7.5। एक मिनट, तो RST 7.5, चलो आप लिखो, बताओ। इट हैज व्हाट? इट हैज व्हाट? हाईएस्ट प्रायोरिटी या सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी? इट हैज हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट? सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ओके। दूसरा, RST 7.5 इज मास्केबल नॉन मास्केबल? दैट इज बोलो, मास्केबल, क्योंकि अकेला ट्रैप है जो कि नॉन मास्केबल है, तो इट इज मास्केबल, इट इज मास्केबल इंटरप्ट्स, इट इज मास्केबल इंटरप्ट्स। इट इज वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड? इट इज वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड? दैट इज वेक्टर्ड। इट इज ऑल्सो, चलो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इसमें तो कुछ नहीं बोल सकते अपन, तो नहीं बोल सकते। इट्स वेक्टर एड्रेस इज व्हाट?
RST 7.5, 0 0 0 0, बोलो जल्दी, 0 0 3CH, 0 0 3CH. This is what? Age triggered या label triggered? This is age triggered, label triggered. This is age triggered. This is age triggered only. ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करो पहले आप, हो जाए तो बताओ। डन यार। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? 6.5, 6.5, ठीक है ना। अब 6.5 इसका क्या है? सेकेंड नहीं, इसका क्या हो गया? थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी, और इट इज मास्केबल, इट इज वेक्टर्ड, its vector address is, its vector address is 0034H, 0034H, and it is what? Age triggered, label triggered, जल्दी बोलो। This is what? Age triggered, label triggered. This is label triggered. This is label triggered. Okay. Done. 6.5 done. चलिए 5.5, 5.5, तो इसका क्या है? फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्या है आपका? फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना, फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी। इट इज मास्केबल, इट इज वेक्टर्ड, और इट्स वेक्टर एड्रेस इज, बोलो 5.5 का क्या होगा? 002CH, and this is age triggered, label triggered. This is label triggered, label triggered. लास्ट पे बात करते हैं, क्या है? कौन सा बच रहा है? इंटरप्ट। तो सबसे पहले तो आप इसका नाम ही लिख लो, क्या? इट इज, मतलब फुल फॉर्म क्या है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट। सिक्स पॉइंट फाइव, हाँ, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और used as general purpose interrupt।
इट हैज लीस्ट प्रायोरिटी, इट हैज लीस्ट प्रायोरिटी, या फिर फिफ्थ प्रायोरिटी, फिफ्थ प्रायोरिटी, ठीक है। और वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड, जल्दी बोलो, इट इज वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड, इट इज नॉन वेक्टर्ड, है ना। और इस नॉन वेक्टर्ड तो कहीं तो एड्रेस होगा, तो हाँ, एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय यूजर, एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय यूजर ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस। एज ट्रिगर्ड, लेबल ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर्ड, लेबल ट्रिगर्ड, इट इज अ लेबल ट्रिगर। उसके बाद हमने पढ़ लिया इधर 1 2 3 4 5, ये वाला पूरा एरिया पढ़ लिया है हमने। एड्रेस बफर, डाटा बफर, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था सिस्टम बस में। तो जो बच रहा है, एक तो ALU बच रहा है, एक सीरियल इनपुट कंट्रोल बच रहा है, ALU बच रहा है, एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट बच, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट्स आपके बच रहे हैं, तो इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ओके, तो देखो, SOD क्या होता है? सीरियल आउटपुट डाटा, सीरियल आउटपुट डाटा, ठीक है, सीरियल आउटपुट डाटा पिन। ये क्यों यूज होता है? तो टू ट्रांसमिट, टू ट्रांसमिट सीरियल डाटा, सीरियल डाटा। और SID, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीरियल इनपुट डाटा, सीरियल इनपुट डाटा पिन। ये क्या होता है? यूज टू रिसीव, यूज टू रिसीव, यूज टू रिसीव्ड सीरियल डाटा, यूज टू रिसीव सीरियल डाटा। सीरियल आउटपुट डाटा पिन, सीरियल इनपुट डाटा पिन, सीरियल आउटपुट डाटा पिन टू ट्रांसमिट सीरियल डाटा, ठीक है ना। जैसे ये बेसिकली ये ऐसे ना, जैसे मान लो कि आपने कोई पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव लगाई, तो पेन ड्राइव से अगर आप डाटा ले रहे हो, तो बेसिकली कौन वर्क करेगा? SOD या SID? बोलो, SOD या SID? अगर आप डाटा ले रहे हो, ठीक है, SID, ठीक है ना। और अगर आप डाटा बेसिकली उसके अंदर सेंड कर रहे हो, बेसिकली दैट इज SOD, ठीक है, सिंपल यार। सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड, मतलब ये जो है
ये यूज क्यों किया जाता है? तो यूज टू यूज फॉर serial communication serial communication between processor and input output device. Used for serial communication between processor and input output device. और एक लास्ट पॉइंट इसमें और लिख लो आप, क्या? both SID and SOD are internally connected to D7 bit of control. हो गया, डन। इसके बाद बात करें ALU की। इसके बाद बात करें ALU, फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, तो ALU क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है यार, क्या होता है ये? इट ALU परफॉर्म्स मैथ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, मतलब जितने भी कैलकुलेशन वाले प्रोसेस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? ALU। ठीक है ना? टू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इट परफॉर्म्स कंप्यूटिंग फंक्शंस, या फिर इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन, इट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग फंक्शन। ठीक है, अब ALU में होता क्या क्या है? ALU में क्या क्या होता है? ALU में क्या क्या होता है? तो देखो यार, एक तो आपका होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर ज़्यादा तेज होगी बारिश, अगर लाइट कट गई तो क्लास कैंसिल कर लेना। एक्यूमुलेटर, ठीक है, और टेम्परेरी रजिस्टर, और अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर। एक याद करो, कौन सा ऐसा रजिस्टर था जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन से अफेक्टेड होता था? एनीवन? कौन सा ऐसा रजिस्टर था जो कि बेसिकली इसी पे डिपेंड करता था, इसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता था? याद है? दैट इज फ्लैग रजिस्टर। यस या नो? फ्लैग रजिस्टर ऑल्सो नोन एज स्टेटस रजिस्टर
याद आया क्या? यार इसी के रिजल्ट पे ही तो डिपेंड करता था ना। जो बेसिकली सब कुछ बता रहा होता था, किसका बता रहा होता? इसी का तो बता रहा होता था। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट्स। लॉजिक